दो बेहतरीन शतक, एक ऐसा कोलैप्स जो फिर से देखने को मिला, और टेस्ट मैच जो तलवार की नोक पर बैठा हुआ है। चौथे दिन का क्या हाल था, चलिए चलते हैं क्रिक बस चैटर पर और जानेंगे आज क्या हुआ। देखिए, जब चौथा दिन शुरू हुआ था तो बड़ा ही इवनली पॉइस था। और जैसे हमने कहा, अभी तलवार की नोक पर अभी भी खड़ा है और सुबह भी था। और जब शुभमन गिल जल्दी आउट हुए तो खतरे की घंटी बढ़ सकती थी, क्योंकि हमने देखा पहले इनिंग्स में क्या हुआ, 430 पे 3 और फिर से एक कोलैप्स। और अगर ऋषभ पंत उस वक्त आउट हो जाते तो वापस दबाव आ जाता। तो उन दोनों के बीच में, और जब मैं उन दोनों की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केएल राहुल और ऋषभ पंत की बात। ऐसी साझेदारी 195 रन की उस वक्त पर बहुत ही कमाल की साझेदारी थी। एक तरफ शांति और एक तरफ तूफान, ये कहेंगे इस साझेदारी को। केएल राहुल की बल्लेबाजी में स्वच्छता, एक कैच गया, हार्ड चांस, एक आध एज लगा, एक आध बार बीट हुए, उसके अलावा ऐसे लगा ही नहीं कि उन्होंने कोई भी कुछ गलती की, कोई भी गलत कदम उठाया। दूसरी जोर पर हमने कहा है कि ऋषभ पंत एक अलग प्राणी हैं, एक अलग जगह से आए हैं। और आज फिर से उन्होंने वही दिखाया, वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनकी बल्लेबाजी में। आज तो मजा भी आया कि वो अपने आप से बात कर रहे थे जब बल्लेबाजी कर रहे थे, और उन दोनों की साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण रही वो आप पता चल गया है। क्योंकि वापस जब 333 पे 4 था, कहां पहुंची इंडिया, वापस वही कोलैप्स। तो एक बड़ा ही दिलचस्प सा दिन रहा है, कुछ गलतियां वापस की हैं भारत ने। और अब कहना होगा कि वापस एक इंग्लैंड को हमने जगह दे दी है कि अब मैच उनकी तरफ भी जा सकता है। जब ऋषभ पंत की बात करेंगे तो कमाल कर दिया उन्होंने। पहले बल्लेबाज हुए जो जाके उन्होंने एक ही मैच में 2 शतक लगाए। कीपर तो वो बेमिसाल हैं ही। और खुशी जरूर मिलेगी भारत को कि 2 लोगों ने शतक लगाए। खुशी ये भी मिलती पहले इनिंग में कि 3 लोगों ने शतक लगाए, पर उसके आगे पीछे क्या हुआ, आज वही देख लीजिए आगे पीछे क्या हुआ। जी हाँ, थोड़े से रन बनाए, साई सुदर्शन ने 30 रन उनके नाम था। पर उसके अलावा अगर आप स्कोर कार्ड को देखेंगे तो वापस बहुत नाखुश रहेगा, जैसे गेंदबाजी के साथ नाखुश रहेगा कि बुमराह ने तो पंजा खोला, पर उनके आगे पीछे क्या हुआ। तो कुछ हैं जो भारत को गेम में रख रहे हैं। अगर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी नहीं रहती या इन दोनों का शतक नहीं रहता तो भारत बहुत पीछे रहता इस टेस्ट मैच में। देखिए, बड़ा ही मुश्किल है ये सवाल, क्योंकि परफॉर्मर ऑफ द डे की जब हम बात करें, मैंने कहा एक तरफ तूफान और एक तरफ शांति। तूफान ऑपोजिशन को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, और शांति अपने ड्रेसिंग रूम में भी शांति लाती है और दूसरों को भी परेशान करती है। तो बड़ा मुश्किल है पिक करना। हाँ, मैं कहूंगा कि केएल राहुल, मैंने इस बारे में बात की थी कि जब इस दौरे पर आए हैं, उनसे काफी उम्मीदें हैं, सीनियर प्लेयर हैं, वो सबसे सीनियर बन जाते हैं, उनको अलग अलग जगह खिलाया गया है। पर बतौर ओपनर इंग्लैंड में इतना आसान नहीं रहता, किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहता, पर बतौर ओपनर तो और ज्यादा मुश्किल रहता है। पर जिस हिसाब से उन्होंने अपना डिसिप्लिन बनाए रखा है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया है, देखिए केएल राहुल के पास इतने सारे शॉट्स हैं, सबको पता है। पर उसको अपने नियंत्रण में रखना, किस शॉट को कब खेलना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अलग अलग फेजेस को समझना इस टेस्ट मैच में, ये एक एक्सपीरियंस ही बताता है, एक हाई क्वालिटी प्लेयर ही बता सकता है। तो वो जो मेरे को पहलू था केएल राहुल का, बहुत अच्छा लगा। बल्लेबाजी सबको पता है वो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। केएल राहुल से छोड़कर अब हम आते हैं फायर की तरफ, तूफान की तरफ। तूफान तो कमाल ही करते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कभी कभी उनको भी पता है कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो रिएक्ट बहुत बढ़िया करते हैं अपने ही सोच के साथ। तो आज भी अगर आप देखें, कुछ कुछ ऐसे शॉट्स लगाए, अपने आप को कहे जा रहे थे कि जी हाँ मुझे गेंद बड़ी अच्छी दिख रही है, अपने साथी को भी बता रहे हैं कि मुझे गेंद बड़ी अच्छी दिख रही है, और कुछ ऊटपटांग सा शॉट खेलने चले जाते हैं। हमें ऊटपटांग लगता है, उनको नहीं लगता, और डर भी बैठा रहता है, क्योंकि देखिए वो मैच ऑपोजिशन से ले जा सकते हैं। तो वो जो पहलू है ना उनका, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और साथ साथ वो रोमांच, वो जो थ्रिलर मिनट जो कहते हैं, आपको पता है कि आप एक रोलर कोस्टर पे बैठे हैं, आपको पता है कि आप नीचे गिरने वाले हैं, आप सेफ भी हैं, सुरक्षित भी हैं, ये वाली फीलिंग देते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया है, बहुत मजा आया, क्योंकि आसान नहीं है ये, एक शतक लगाना ही एक मैच में मुश्किल होता है, दोनों इनिंग में शतक लगाना। और खासकर जैसे हमने कहा, शुभमन गिल के आउट होने के बाद
वो साझेदारी जो बनाई उन्होंने, बहुत मजा आया दोनों की बल्लेबाजी देखकर। देखिए, की मोमेंट्स वही होगा कि हम क्या अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, और मुझे लगता है आज फिर से भारत सीखा नहीं है। पहले पारी में भी जब 550 या 600 बन सकते थे, 471 पे खत्म हुआ। आज भी जब आप सोचिए, दो बल्लेबाज इतने आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल चुके हैं, 333 पर 4, और वापस एक कोलैप्स। तो ये मेरे लिए बहुत ही की मोमेंट होगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी सीख लेनी होगी भारत जब सेकेंड टेस्ट में जाएगा। वन थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी आज, आप सोचिए ऋषभ पंत, जो हम मानते हैं कि जब 95 पर पहुंचते हैं या 96 पर पहुंचते हैं, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में जाके एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, उस स्टाइल में अपना लैंडमार्क पहुंचना चाहते हैं, पर आज वैसा नहीं किया। 90 से लेके 100 तक उन्होंने 26 गेंदें ली, और ये सबसे मैक्सिमम उन्होंने लिया है। और खासकर आप सोचिए, जब 98 पर थे, 98 से 100 तक भी उनको कितना वक्त लगा। 99 पर जब पहुंचे, जब बशीर गेंदबाजी कर रहे थे और ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने गेंदबाजी की, वो उन्होंने अपना काफी संयम दिखाया, पेशेंस दिखाया, और ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा संकेत है, क्योंकि सबको पता है कि ऋषभ पंत क्या शॉट्स खेल सकते हैं। कभी कभी बॉलर भी सोच रहा होता है कि ये अब ये करने वाले हैं, उन्होंने उसके विपरीत किया और काफी संयम दिखाया। एक बड़ा अच्छा की मोमेंट था मेरे लिए वो। देखिए, वैसे तो ये डे 5 होगा कल, और जो, अगर आप आंकड़े देखें तो आंकड़ों में भी इंग्लैंड कहेगा कि जी हाँ, हम यहाँ पे एक फेमस विक्ट्री कर चुके हैं, जहाँ पे बेन स्टोक्स बहुत बड़े उन्होंने रोल अदा किया था। पर अगर आप कल की बात करें, एक आध गेंद उटपटांग हरकत कर रही है या उछल उछल रही है, एक आध गेंद स्पिन हो रही है, पर आप सोचिए वो जो बल्लेबाजी है उनकी, नीचे तक सब बल्लेबाजी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी जो सोच है काफी पॉजिटिव रहती है। भले ही आज आपने देखा बेन डकेट, जो नॉर्मली ऑफ स्टंप के बाहर गेंद छोड़ते नहीं है, उन्होंने आज छोड़ा, एक अलग तरीके से बल्लेबाजी करने की कोशिश की। पर जैक क्रॉली एक पॉजिटिव प्लेयर है, बेन डकेट एक पॉजिटिव प्लेयर है। और खुदा ना खास्ता, अगर कल जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला या उनका दिन नहीं रहा, तो भारत क्या करेगा, ये मेरे लिए बड़ी आ, डर बैठा हुआ है मेरे दिल में। क्योंकि हूं तो मैं भारत का समर्थक, भले ही हम लोग पंडितरी कर लें, पर हम लोग तो सोचते भारत के लिए हैं। पर कल, इसीलिए मेरा मानना है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि डिसिप्लिन बहुत चाहिए। और मैं बार बार कहते जा रहा हूं, जब हम लोगों से उम्मीद की जाती है टेस्ट लेवल पे, सबसे बेसिक जो चाहिए वो है लाइन एंड लेंथ। क्या आप 5 गेंदें एक जगह डाल सकते हैं? मशीन नहीं है कोई भी, मुश्किल है, एक आध दिन नहीं गिरता टप्पा। पर आप उम्मीद करते हैं कि जो आप पहले स्पेल में नहीं कर पाए, आप दूसरे स्पेल में कर रहे हैं या तीसरे स्पेल में कर रहे हैं, यही मौका देता है आपको टेस्ट मैच क्रिकेट, एक बॉलर को। पर यहाँ पे अगर हम कर पाए बतौर बॉलिंग यूनिट, अगर आप बुमराह को नहीं सपोर्ट करेंगे, वो प्रसिद्ध कृष्णा हो या मोहम्मद सिराज हो या शार्दुल ठाकुर हो, बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, काम आसान हो जाएगा। क्योंकि है तो 5वें दिन का विकेट, पर ऐसी हरकत नहीं कर रहा जो नॉर्मली हम उम्मीद करते हैं 5वें दिन। तो एक बड़ा ही दिलचस्प दिन होने वाला है, और ये गेम दर्शाएगा कि जो भारत की जो बॉलिंग है, क्या इतने रन, नॉर्मली इतने रन टेस्ट मैचेस में काफी होता है, क्या हम इसको डिफेंड कर सकते हैं, क्या हम इसमें से मैच बना सकते हैं? देखिए, मैच तो हमारे हाथ में है नहीं, हम तो देख रहे हैं, हम बात कर सकते हैं। तो जो भी होगा वो तो होने वाला है। पर मैं और आप यहां जरूर मिलेंगे क्रिक बस चैटर पर, 5वें दिन खत्म होने के बाद।